प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी धर्मवीर भारती की रचना काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। अध्ययन से पूर्व धर्मवीर भारती के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों पर प्रकाश हम डालेंगे। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनकी कविता का संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान इनके कहानी का संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है, अंधा युग गीत नाट्य है, पसयंती कहानी अनकनी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो गया। इनका निधन 1997 ईस्वी में हो गया था। आइए आज हम सभी ये रचना काली मेघा पानी दे। पानी की जरूरत हम सभी को होती है। कभी कभी होता है कि इंद्र देवता नाराज हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, सूखा पड़ जाता है जिसे अनावृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि अधिक बारिश को कहते हैं, जिसका विलोम क्या है, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाता है। तो पानी के लिए किसान तमाम प्रयास करते हैं। उसमें कुछ लोग तमाम तरह के जो है टोटके अपना लेते हैं, करते हैं। तो क्या ये न्याय संगत है? बच्चे जो हैं इंद्र सेना बन जाते हैं, मेढक मंडली बन जाते हैं, हर घर जाते हैं, वहाँ उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, मिट्टी में खेलते हैं। लेकिन लेखक को कहता है कि इसके पानी की बर्बादी होती है, जो बचा हुआ पानी है वो बर्बाद होता है, ऐसा करने से बारिश नहीं होता है। लेकिन क्या ये सच में होता है? बड़ा अंतर्द्वंद मनो में वो बचपन में अपनी जीता है। आइए कहानी का अध्ययन करें और इसके निचोड़ बिंदु, निष्कर्ष बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करें। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के 2 नाम थे जो सूखा पड़ने पे जो टोटके करने वाले, जो बच्चे मिट्टी में खेलते थे, उसके ऊपर पानी फेंका जाता था, उन लोगों के 2 नाम थे। कोई लोग उन्हें इंद्र सेना कहता था चूँकि इंद्र बारिश के देवता हैं, या कुछ लोग चूँकि मिट्टी और किचड़े में मेढक भी रहता है इसलिए उनकी दशा को देखकर कुछ लोग उन्हें मेढक मंडली भी कहते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उन्हें नग्न स्वरूप, शरीर, उनके उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ और कादों से चिढ़ते थे, उन्हें मेढक मंडली कहते थे। जो उन्हें सम्मानित, टोटके में विश्वास रखते थे, वह उन्हें इंद्र सेना कहते थे। और जो लोग उनके सने, मिट्टी में सनी हुई दशा को देखकर उन्हें मेढक मंडली कहते थे। उनकी आगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 और 10-12 वर्ष के, 16 से 18 वर्ष के लड़के, 10 से 12 वर्ष से लेकर 16 से 18 वर्ष के लड़के होते थे। सावला नंगा बदन, सिर्फ जांघियाँ या कभी कभी एक लंगोट भी उनके शरीर पे होती है। एक जगह इकट्ठे होते हैं, पहला जयकारा लगता है, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते हैं। जैसे ही बच्चे बोलते हैं बोल गंगा मैया की जय, लोग समझ जाते हैं कि अब ये इंद्र सेना के लोग आ गए हैं। इसलिए स्त्रियां और बच्चे, लड़कियां सब छज्जे से बाहर झांकने लगती हैं और ये विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत स्वर पुकार लगाने लगती है। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, इस तरह की रट लगाते हैं। ये उनका एक तकिया कलाम है, वो उनके कहने का एक ढंग है। जब भी जाते हैं इस तुकाबंदी को जरूर कहते हैं और सभी लोग जान जाते हैं कि अब इंद्र सेना के लोग आ चुके हैं। ये उनका संकेत है जिससे लोगों को पता चल जाता है। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते एक गली से किसी दुमाले मकान के सामने जाकर रुक जाते हैं। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के सूखे महीने में पानी की कमी भी होती है, कहते हैं घरों में जेठ का महीना यानी एकदम लास्ट तपन का महीना होता है
और आषाढ़ के महीने में भी, सूखे के महीने में पानी की कमी होती है। जिन घरों से कुएं भी सूखे होते थे उन घरों में भी पानी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े में भरकर बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। कहते किसी तरह पानी को थोड़ा अभाव में रखा गया होता, लेकिन मजबूरी में, चूँकि ये प्रक्रिया है, परंपरा है, हम समाज में परंपरा से को तोड़ नहीं सकते। जो परंपराएं बनी हैं उसमें सामाजिक बल होता है। जैसे हमारे जो संस्कार हैं उन्हें हमें करना ही पड़ता है। विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन अगर न करें तो हम सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर देते हैं और समाज में उपचित हो जाते। भले हम अभाव में रहें, कर्जे लेकर करें, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि सामाजिक मान्यता है। भले हम उसका विरोध कर दें, कुछ लोग कहें मान्यताएं पुरानी है, लेकिन वो अच्छी हो या बुरी हो उनमें बदलने में तो वक्त लगता है, लेकिन तत्काल मान्यताओं से हम अलग नहीं हो सकते हैं, उसे करना ही पड़ता है। न करें तो हम आउट ऑफ जो है सोसाइटी हो जाते हैं, समाज के बाहर हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं जिन घरों में पानी सहेज के रखा होता है उनको फेंकना पड़ता है, भले उन्हें पीने के लिए न रहे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते हैं, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते हैं। पाँव, बदन, मुंह, पेट सब पे गंदा कीचड़ मल मल कर फिर हाँक लगाते हैं, बोलो गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते घर की ओर चल पड़ते हैं। बादल को टेरते हैं, काले मेघा पानी दे। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ले, गांव शहर सभी लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम होते हैं। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, आषाढ़ बारिश का मौसम होता है लेकिन उसका पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती है। ये सूखा का मौसम बता रहा है। जेठ, आषाढ़ और सावन, जेठ तो तपन का मौसम है, लेकिन आषाढ़, सावन, भादो ये बारिश का जो है महीने हैं और इसमें बादल की रेख नहीं दिखती है। कुएं सूखने लगते हैं, नलों में बहुत कम पानी आता है या तो आता नहीं है। कभी कभी आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी जो हो। शहरों की तुलना में गांव की हालत और भी खराब होती है। जहां जुताई होनी है, पानी की आवश्यकता शहरों में भी होती है, गांव में, लेकिन ज़्यादातर गांव में बादल पे ज़्यादातर निर्भर। आज भी खेती संसाधन बढ़े हैं, लेकिन भूमिगत जल भी बारिश का संरक्षित जल होता है और ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है शहरों की अपेक्षा, क्योंकि खेतों की जुताई करनी होती है। खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। लू ऐसे चलते चलते आधे रास्ते में लू खाकर आदमी गिर पड़े। ढोर, डंगर यानी जो छुट्टा पशु हैं उन्हें ढोर कहते हैं। डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता है। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान करके सब लोग हार जाते हैं। तो अंतिम रूप में यही इंद्र सेना, ये अंतिम प्रयास है। लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसा आपने देखा था कि जो है ये गोकुल में भी हुआ था। इंद्र नाराज हो गए थे, जो है उस समय तो अतिवृष्टि कर दिया था। इंद्र ही बारिश के देवता हैं। इंद्र को खुश करने के लिए लोग पूजा चढ़ाते हैं, गोकुल के लोग भी चढ़ा रहे थे। तो ऐसे हवन यज्ञ तमाम अपनी विधियां हैं। हो सकता है इनके वैज्ञानिक जो है पृष्ठभूमि न हो, लेकिन ऐसी परंपराएं लोग करते हैं, लेकिन सब थक जाते हैं। तो अंतिम उपाय होता है उनका इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं। कहते हैं कि वर्षा बादलों के स्वामी हैं। इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती है, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गलों को सूखते हुए। खेतों के लिए पानी चाहिए, आशा सब सारा जीवन आकर टिक गया। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक कहता है कि जैसा सारा जीवन आकर रुक गया हो ऐसा प्रतीत होता है। कहता है कि जीवन आकार होके टिक गया हो, कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा पानी बाल्टी भर भर के फेंक देते हैं। कैसा है ये निर्गम बर्बादी, पानी की और देश की, दोनों की बर्बादी आपको दिखाई देती है। लेखक कहता है
कि हमें संरक्षण करना चाहिए। आज भी अगर हमारे यहाँ पानी की अधिकता है तो हम जो है उसका संरक्षण नहीं करते। कुछ लोग टुल्लू पंप को चालू करके छोड़ देते हैं, उससे अपना पानी बर्बाद होता रहता है, कहते हैं पानी की कमी नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं कमी, पानी का संरक्षण होना चाहिए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, हमारा सुनहरा भविष्य है। अगर जल नहीं संरक्षित है तो हमारा आने वाला भविष्य भी संरक्षित नहीं है। ये पहले भाग में हमने अध्ययन किया। आगे हम जो है इसके शेष भागों का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो के भाग में देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद।